19 अप्रैल 2026 झारखंड में कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। आमतौर पे 3 से 3.5 लाख कैंडिडेट्स इस एग्जाम को देते हैं और इस बार भी लाखों की गिनती में कैंडिडेट्स इन एग्जाम्स को दे रहे थे। लाखों की गिनती में कैंडिडेट्स compete करने वाले थे सिर्फ 103 वैकेंसीज के लिए। आप अंदाजा लगाओ कि सिर्फ 103 वैकेंसीज हैं और उसके लिए compete करने वाले कितने हैं? 3 से 3.5 लाख लोग। और क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स की गिनती बहुत ही ज़्यादा थी और जॉब्स बहुत ही कम, इसलिए जो स्टेट कमीशंस होती हैं जो इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती हैं, वो मेन एग्जाम कंडक्ट करवाने से पहले एक प्रीलिमिनरी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, इसमें MCQs में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बस टिक मार्क करनी होती है A, B, C, D। प्रीलिमिनरी एग्जाम्स का मेन मोटिव होता है कि इतने जो लाखों की गिनती में कैंडिडेट्स आए हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाए, जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से बेटर स्कोर करेंगे और उन्हीं लोगों को मेन एग्जाम में भेजा जाए। फिर मेन एग्जाम्स में से कुछ लोग पास होते हैं और वो जाते हैं लास्ट स्टेप में, इंटरव्यूज में, और इंटरव्यूज में बहुत ही कम लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। तो 19 अप्रैल को भी झारखंड में प्रीलिमिनरी एग्जाम हो रहा था। तो 19 अप्रैल को ये एग्जाम होता है और इस एग्जाम का रिजल्ट आता है 2 से ढाई महीने बाद जाके 2 जुलाई को। और 2 जुलाई को जब ये रिजल्ट आता है झारखंड में बवाल कट जाता है। पहले तो इस रिजल्ट में बताया जाता है कि लाखों लोगों में से सिर्फ 2204 लोग ही शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। सिर्फ यही लोग जाएंगे और मेन एग्जाम देने के लिए बैठेंगे। पर जो कैंडिडेट्स थे, जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिए थे, वो इन रिजल्ट्स में कुछ अजीब नोटिस करते हैं। कैंडिडेट्स क्लेम करते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रही थी, उस कमीशन के बहुत सारे मेंबर्स के साइन ही अवेलेबल नहीं है इस रिजल्ट में, जो कि कायदे से होने चाहिए थे। दूसरा, उन्होंने ये नोटिस किया कि इन एग्जाम्स में कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स दिए नहीं गए थे। कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स क्या होते हैं? ये मिनिमम नंबर होते हैं कि किसी भी कैंडिडेट को अगर एग्जाम पास करना है तो मिनिमम इतने नंबर तो उनको लेके आने ही पड़ेंगे। ये जो नंबर होते हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के अलग होंगे, जनरल कास्ट के अलग होंगे, शेड्यूल ट्राइब के अलग होंगे। इनको कहा जाता है कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स। ये अवेलेबल ही नहीं थे। और तीसरा, कैंडिडेट्स एलिज करते हैं कि उन्होंने ये नोटिस किया कई स्टूडेंट्स की OMR शीट के ऊपर ये साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने 100 में से सिर्फ 48 क्वेश्चंस का ही जवाब दिया है। पर इस चीज के बावजूद भी उनको प्रीलिमिनरी एग्जाम में पास कर दिया गया और उनको अलो कर दिया गया मेन एग्जाम्स में बैठने के लिए। अब लोगों ने पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है कि जिन्होंने 100 में से सिर्फ 48 ही आंसर दिए हैं, उनको कैसे आप अलो कर सकते हो? अब इन सारी चीज़ों को देख के जो स्टूडेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये एग्जाम दिए थे, वो सड़कों पे उतर आते हैं और वो अलेज करते हैं कि इन एग्जाम्स के अंदर करप्शन हुई है, इनको ढंग से चेक ही नहीं किया गया, या फिर कुछ लोगों को प्रिविलेज दिया गया। इसीलिए तो आप देखोगे कि जिन्होंने 100 में से सिर्फ 48 क्वेश्चंस का जवाब दिया है, वो मेन एग्जाम्स के लिए कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? इसीलिए झारखंड के स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स सड़कों पे उतर आते हैं और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, ये चीज समझने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ये जो सिविल सर्विस एग्जाम हो रहे थे झारखंड में, इनको कंडक्ट कौन करवा रहा था, ताकि आपको सारी गेम समझ में आ सके। तो ये जो झारखंड में 14th कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे थे, इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जा रहा था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सिविल सर्विस एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है झारखंड में। आमतौर पे ये ग्रुप A पोस्ट के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, पुलिस हो गई। अगर कहीं मैं बीच बीच में झारखंड कमीशन भी बोल दूं तो समझ लेना मैं इसी की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि इतना लंबा नाम बोलते बोलते मेरी जबान भीगी हो चली है। तो झारखंड कमीशन अकेली नहीं थी जो इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रही थी, बल्कि झारखंड कमीशन ने एक प्राइवेट कंपनी को भी हायर कर रखा था। इस कंपनी का नाम है TDPL। इन शॉर्ट, ये जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है और TDPL, ये दोनों मिलके ही इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहे थे। और ये जो झारखंड में कांड हुआ है एग्जामिनेशंस को लेके, सबसे ज़्यादा उंगलियां इन्हीं दोनों डिपार्टमेंट्स के ऊपर ही उठी हैं। और ऐसा क्यों है वो अभी आपको आगे जाके समझ आएगा। तो जैसे ही झारखंड में लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं और सरकार से डिमांड करने लगते हैं कि उनको जस्टिस चाहिए, तो झारखंड की सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनता है। तो झारखंड की सरकार CID इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाती है। तो जब ये CID की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, CID रेड्स मार रही थी, और इसी के बीच में जो झारखंड कमीशन के चेयरमैन थे वो रिजाइन कर देते हैं। अब इसके बाद CID और भी रेड्स मारती है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी करती है। और CID जिन लोगों को अरेस्ट करती है उनमें एक बंदा है अबे तिवारी।
ये अबे तिवारी हमारी कहानी में एक नया मोड़ लेके आता है। अबे तिवारी गवर्नमेंट जॉब करता है। ये बंदा BSO ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर है, पर CID ये फाइंड आउट करती है कि अबे तिवारी का एक और नाम है, दूसरा नाम मनोज कुमार तिवारी। और मनोज कुमार तिवारी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मतलब एक बंदा और उसके दो नाम है। एक नाम से वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और दूसरे नाम से एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। एंड गैस व्हाट, वो किस कंपनी में काम करता है? TDPL, वही कंपनी जो झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी। सरकार को पता ही नहीं है कि हमारे जो लोग हैं वो नाम चेंज करके कहीं और काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं और के लोग नाम चेंज करके हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। और फिर यही सिस्टम कहता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। हाँ भाई, ऐसे बन गए विश्व गुरु हम। और ये जो TDPL कंपनी है, ये कंपनी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये भी एक बॉडी है झारखंड में जो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट जहाँ एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। और इन्होंने इस TDPL कंपनी को 2025 में ब्लैक लिस्ट कर दिया था, क्योंकि इनका क्लेम था कि ये जो TDPL है ये बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है। अब सोचने वाली बात है कि वो कंपनी जो 1 साल पहले ही ब्लैक लिस्टेड करी जा चुकी है, उस कंपनी को अगले ही साल फिर से क्यों हायर करवाया जाता है सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। और CID को एक लेटर भी मिलता है जो इसी साल कर्नाटका के एक बंदे ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को भेजा था। उस लेटर में वो लिखता है कि झारखंड में जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और ACF एग्जाम, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये 2 एग्जाम हैं, इनके अंदर भी इरेगुलरिटीज पाई जा रही हैं। और इस लेटर में अबे तिवारी का नाम भी था और इस लेटर के ऊपर किसी ने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। तो जैसे ही CID को ये लेटर मिलता है तो CID अबे तिवारी को मेन अक्यूज बना देती है कि यही पेपर लीक की रैकेट चला रहा है, यही सारे झोल कर रहा है जितने भी एजुकेशन सिस्टम में हो रहे हैं। अब आप देखोगे CID इन्वेस्टिगेशन में रेड्स भी हुई, लोगों को अरेस्ट भी किया गया, पर इस चीज़ के बावजूद भी जो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं उनको नहीं लगता कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो CID की इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है, इस चीज़ को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि झारखंड एजुकेशन सिस्टम के अंदर कैसे कैसे कांड होते रहे हैं। दरअसल 2003 से लेके 2011 तक झारखंड के अंदर जितने भी सिविल सर्विस एग्जाम हुए हैं, झारखंड के लोगों ने इन सब एग्जाम्स के अंदर एक चीज़ नोटिस करी कि इन एग्जाम्स में सिर्फ वही लोग रिक्रूट हो रहे हैं, वही लोग गवर्नमेंट जॉब्स पे जा रहे हैं जो किसी ना किसी ब्यूरोक्रेट के रिलेटिव हैं या फैमिली मेंबर हैं। ऐसे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जिनकी जान पहचान झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर है। और आम व्यक्ति जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो मेहनत करके पढ़ाई करके इन जॉब्स के अंदर रिक्रूट होना चाहता है, उन लोगों की सिलेक्शंस बहुत ही कम हो रही हैं। झारखंड के लोगों ने इन चीज़ों को नोटिस किया और इसीलिए 2012 में झारखंड हाई कोर्ट के अंदर एक PIL डाली जाती है और हाई कोर्ट को कहा जाता है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर जो झारखंड हाई कोर्ट है वो CBI इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देता है। तो जैसे ही CBI इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो CBI को पता चलता है कि सारे एजुकेशन सिस्टम में ही बहुत गड़बड़ हो रखी है, बहुत करप्शन हो रही है, सिर्फ कुछ लोगों को प्रिविलेज देने के चक्कर में। तो CBI जो है वो अलग अलग लोगों के ऊपर FIR डालती है। झारखंड सिविल सर्विस कमीशन के चेयरमैन, उनके ऊपर भी FIR डाली जाती है और CBI पकड़ के उनको जेल में डाल देती है। पर CBI इन्वेस्टिगेशन सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकती है, क्योंकि शायद CBI को असली मछली पकड़नी थी, किसी ऐसे बंदे को पकड़ना था जो बहुत बड़ी पोस्ट पे है। पर अनफॉर्चुनेटली ये जो CBI इन्वेस्टिगेशंस हैं ये अगले 12 साल तक चलती रहती है और 2024 में जाके CBI एक चार्जशीट निकालती है जिसमें ये दावा किया जाता है कि इन एग्जाम्स के अंदर IAS ऑफिसर्स, बहुत सारे पॉलिटिशियन, नेता लोगों के जो फैमिली मेंबर्स थे, जो उनके रिश्तेदार थे, उनको भी प्रिविलेज दी जाती थी। उनके लिए भी एग्जाम्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता था। उनके नंबर्स भी इस तरीके से मैनिपुलेट करे जाते थे ताकि वो गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्ट हो जाएं। CBI की चार्जशीट यहाँ तक सिग्नल देती है कि जो इवेल्युएटर्स थे, जो एग्जाम्स चेक कर रहे थे, उन लोगों को भी हैंड पिक किया गया था। उन लोगों को भी पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी मर्जी से रखा था कि हाँ भाई इन लोगों से एग्जाम चेक करवाने हैं, किसी और से नहीं करवाने हैं। तो दूसरी भाषा में बोले तो 2003 से लेके 2011 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं वो आम लोगों को नौकरियां देने के लिए नहीं हुए झारखंड में, वो
इसीलिए करवाए गए हैं ताकि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो मंत्री हैं, ये पुलिस वाले हैं, इनके रिलेटिव्स को, इनके जो करीबी लोग हैं, उनको नौकरियां दी जा सकें। और इसके भी ऊपर आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की तरफ देखो। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है उन एग्जाम्स की जो 2003 से लेके 2011 के बीच में हुए हैं, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कब आ रही है? 2024 में। तो अगर आप इसी हिसाब से सोचो कि अगर आज के टाइम पे फिर से एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए जो झारखंड में हो रहा है उसके ऊपर, तो इसकी रिपोर्ट कब आएगी? तो इसीलिए जो झारखंड के स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं वहाँ पे, उनको इन्वेस्टिगेशंस पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं हो रहा है, उनको ट्रस्ट नहीं रह गया इन इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुई भी तो भाई उसका जवाब कौन सा जल्दी आने वाला है। और इसके भी ऊपर आप देखोगे जो सीबीआई ने 2024 में इतने सालों बाद इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट निकाली है, इस चार्जशीट में कम से कम 50-60 लोगों के नाम हैं जिनको सीबीआई मानती कि हाँ इन लोगों ने ही करप्शन करी थी। पर इन नामों के अंदर आपको कहीं पे भी किसी नेता का नाम नहीं देखने को मिलेगा, किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि पॉलिटिशियंस के भी फैमिली मेंबर्स को, उनके भी रिलेटिव्स को प्रिविलेज मिली थी, उनके लिए भी एग्जाम्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया था, पर इसके बावजूद भी किसी नेता का नाम चार्जशीट में सामने नहीं आया। जिनके नाम है वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फिर वो लोग हैं जिन्होंने चीटिंग करके एग्जाम पास किए हैं, जहाँ चीटिंग करके जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करी हैं। यही कारण है कि जो झारखंड के अंदर आज लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका मानना है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती भी है तो उससे रियल कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता। खास करके जो सीआईडी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं झारखंड में, जो अभी की इरेगुलरिटीज को लेके हो रही हैं, उसके ऊपर स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को ज़्यादा भरोसा नहीं है। वो डिमांड करते हैं कि हमको सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस चाहिए, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए विद प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, ताकि ऐसा ना हो कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे भी 10 से 15 साल ले जाए चार्जशीट निकालते निकालते। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये भी डिमांड करते हैं कि जो एग्जाम अप्रैल 19 को हुए हैं उन एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए, क्योंकि उन एग्जाम्स के अंदर भी कई लोगों को प्रिविलेज दी गई है। तभी तो 100 में से 48 क्वेश्चंस का जवाब देके मेंस के लिए सिलेक्ट हो जा रहे हैं। तो इसीलिए उन एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए ताकि जो डिजर्वेबल कैंडिडेट्स हैं, जो डिजर्व करते हैं सिलेक्ट होना, वो सिलेक्ट हो पाए। तो एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो ट्रांसपेरेंसी के साथ, और दूसरा इन एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए, दोबारा से करवाया जाए। और नंबर 3, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, एग्जामिनेशन के हर एक स्टेप पे एक अलग कंपनी को काम दिया जाए, और ऐसा नहीं कि सारी के सारे एग्जामिनेशन एक ही कंपनी कंडक्ट करवा रही है। जैसे प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के लिए किसी और कंपनी को लगाया जाए, फिर जो मेंस होंगे, मेंस एग्जाम्स के लिए किसी और कंपनी को, फिर जो इंटरव्यू एग्जाम्स हैं उनके लिए किसी और कंपनी को लगाया जाए। इस तरीके से अगर एक कंपनी भी करप्ट होती है तो इससे ये इंश्योरिटी मिलेगी कि हम वो दूसरी जगह पे करप्शन नहीं करेगी, जो कि आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं है। और चौथी डिमांड स्टूडेंट्स की ये है, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर आपको ABCD टिक करना होता है, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ABCD ना हो, बल्कि एक और ऑप्शन दिया जाए, वो है नॉट अटेम्प्टेड। मान लो कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है तो आप नॉट अटेम्प्टेड को टिक लगा के आ जाओ, और ऐसा करने से मार्क्स चेक करते टाइम करप्शन कम होगी, क्योंकि ऐसा करने से सवालों को चेंज नहीं किया जा सकता। नहीं तो अभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ABCD तक ही टिक कर पाते हैं, और जिस क्वेश्चन को वो नहीं करना चाहते हैं उसको वैसे छोड़ के आ जाते हैं। तो ये सारी डिमांड्स हैं प्रोटेस्टर्स की, स्टूडेंट्स की, जो झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इस चीज़ पे आते हैं कि ये सब कुछ इतना जरूरी क्यों है। आप देखोगे झारखंड जब से एक अलग स्टेट बना है, ईयर 2000 से लेके आज के टाइम ईयर 2026 तक सिर्फ 14 बार ही कॉम्बाइंड सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं वहाँ पे। और इतने कम एग्जाम कंडक्ट होते हैं, इसके पीछे कारण ही यही है कि झारखंड के अंदर कोई भी एग्जाम होने लगता है उसके अंदर करप्शन हो जाती है, जहाँ वो लीक हो जाता है, तो वो उस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट करवाते हैं, जहाँ एग्जाम बहुत ही लंबे टाइम के लिए डिले पे चला जाता है। जैसे आप अभी के ले लो, अभी ये जो एजुकेशन सिस्टम में करप्शन हुई है, ये जो इरेगुलरिटीज हुई हैं, उसने अगले आने वाले जितने भी सिविल सर्विस एग्जाम्स हैं उनको रोक दिया। वो जो मेन एग्जाम होने वाला था, फिर जो इंटरव्यूज होने वाली थी, जहाँ और जो सिविल सर्विस एग्जाम होने वाले थे झारखंड के अंदर, उन सबको रोक दिया गया। एक इतने लेट एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं और ऊपर से उनके अंदर भी चीटिंग हो रही है। और ऊपर से आप देखोगे कि यहाँ पे मैटर सिर्फ एक एग्जाम को लेके नहीं है। झारखंड के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन
ये कमीशन भी एग्जाम टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इनके एग्जाम भी लीक हो जाते हैं। 2024 में इनके एक एग्जाम लीक हो गया था। 70 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स व्हाट्सएप ग्रुप में लीक कर दिए गए थे। इवन एक बहन ने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया कि उनके 300 में से 299.1% मार्क्स आए हैं, पर इसके बावजूद भी उनको सिलेक्ट नहीं किया जॉब के लिए। मैं उन बहन को कहना चाहूँगा कि आपको इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि आप किसी नेता के या फिर किसी ब्यूरोक्रेट के फैमिली मेंबर नहीं हो। तो सीधी सी बात है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है झारखंड में, तो झारखंड के लोगों का खून तो खोलेगा ही ना। और ये अच्छी बात है कि जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, तब से जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेज हो गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आप देखोगे इंडिया की अलग अलग स्टेट से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन पंजाब में भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, शायद अभी भी हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये अच्छी चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इनकरेज हुए हैं, वो अपने राइट मांगने लगे हैं। पर साइमल्टेनियसली बुरा भी लगता है कि इस देश में अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए लोगों को प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। ये तो एक बेसिक राइट होनी चाहिए इंसान के लिए। एक फेयर एजुकेशन, साफ पानी, साफ हवा, उन सब के लिए भी अकाउंटेबिलिटी मांगनी पड़ रही है। इन सारी चीज़ों के लिए भी धरने पे बैठना पड़ रहा है। अब आप किस चीज़ के बारे में क्या विचार है? बाकी अगर आपको कहीं पे भी लगे कि मैंने वीडियो में कहीं पे भी कोई गलती करी है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आगे से उस चीज़ को सुधारूंगा।